नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 19 मई 2026, चलिए जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाज़ार चला। जो सोने चांदी की सबसे बड़ी मंडी है जी, यहाँ पर आज के क्या रेट चलिए जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास आज की क्या रिपोर्ट है ऋषभ बंसल भाई साहब से। हाँ जी ऋषभ जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? राम राम जी। राम राम जी भाई साहब। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। सुनाओ जी, आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की रिपोर्ट आपको दे देते हैं जी। आज आपका 19 मई 2026 जी, 24 कैरेट का भाव 1,59,500। ठीक है जी। 22 कैरेट 1,46,740, 18 कैरेट 1,21,220 और 14 कैरेट 95,700। ठीक है जी। ये प्रति तोला, एक तोले की रेट है, 10 ग्राम की रेट है जी। ठीक है जी। चांदी का सिल्वर का आपका हो गया जी 2,76,000 रुपये। 2,76,000 रुपये किलो जी। हाँ जी। ठीक है। जो चांदी की बात देखें जी, चांदी में कितने बढ़े घटे जी आज? अभी 5 मिनट पहले चांदी में डाउन चल रहे थे 2600 रुपए के आसपास, 2400 रुपए के आसपास। 2400 रुपये किलो डाउन थी। हाँ, और अभी में 2000 रुपए डाउन दिखा रही है, मतलब 400 रुपए प्लस में आ चुकी है चांदी। अच्छा। लेकिन मतलब आप कह सकते हैं पूरे दिन में 2000 रुपए डाउन चल रही है। जो इतने इसका वो कर दिया जी, जैसे उम्मीद कर रहे 2-3 दिन पहले, मैंने परसों की वीडियो में भी आपसे पूछा था जी। कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसकी ये ऊपर जाएगी, इसकी ड्यूटी बढ़ गई, फिर भी कुछ नहीं हलचल हुई जी इसमें। अगर लोग देखिए, वो भंग हो गया जी। प्रिडिक्शन तो आ रही थी कि चांदी ऊपर जा सकती है। कारण क्या है, जब इसको रिस्ट्रिक्टेड जोन में लगा दिया था कि लाइसेंस दिया जो भी इसका है, जैसे पहले क्या था फ्री होल्ड में था कि आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ये रिस्ट्रिक्टेड जोन में आ चुका है। तो अब देखते हैं जी कैसे क्या रहता है। मतलब पहले तो लोगों से वर्बली तो सुनने को काफ़ी आ रहा था कि अच्छा जी। हाँ जी। और जो बात करें जी सोने की, सोने में कितनी चाल है जी आज, कम या ज़्यादा जी? सोने में 500 रुपये प्लस में है जी। 500 रुपये प्लस गया। तोला, एक 10 ग्राम की रेट है, 51 रुपये ग्राम के आसपास में। अच्छा जी। बाकी राणा जी, सबसे पहले तो जो हमारी ऑडियंस है, हमारे सारे व्यूअर्स हैं, उनको दिल से ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं, क्योंकि काफ़ी जब हमारे पास व्यूअर्स विजिट भी करते हैं तो हमें काफ़ी मतलब एक सराहना भी देते हैं कि आप एक अच्छी मुहिम चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कई लोग ऐसे इतने चाहने वाले हैं जी, रोज़मर्रा में वीडियो देखते हैं जी अपनी, रोज़ हमारी बातें देखते हैं, सुनते हैं जी। सीरियल चल गया जी। तो हमें इससे ना क्या होता है जी, मोटिवेशन आता है। जनरली क्या होता है, अगर आप एक काम को रोज करते हैं ना कहीं एक समय भी ऐसा आता है, एज ए ह्यूमन मैं बता रहा हूँ, तो एक वर्क से इरिटेशन होती है, थोड़ा सा होता है कि चेंज करें कुछ। लेकिन आप लोगों के प्यार से ना जी इसको और आगे लंबे समय तक चलाएंगे और लंबे समय तक इसको रन करेंगे। कोई भी आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे हम चर्चा करें, आपको और चीज़ों में अवेयरनेस करें। चल पहले मेरे को इसको बताइए, जो ओल्ड गोल्ड है ना जी, ओल्ड गोल्ड जो सोना होता है, इसके बारे में बताओ। ओल्ड पुराने से पुराना सोना है, इसमें क्या है, इसके बारे में कुछ चर्चा करो जी। ओल्ड गोल्ड अच्छा होता है, बड़ी होता है, कैसा है, क्या चीज़ है, इसके बारे में बताओ। ओल्ड गोल्ड का भाई, आपने ओल्ड इज गोल्ड की बात सुनी है? हाँ जी। ओल्ड इज गोल्ड, ये दोस्ती यारी परिवार में, रिलेशन में, हर जगह वहाँ पर फिट बैठता है कि ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना है वो अपना है जी। सब ठीक है जी, है ना जी। लेकिन ना इस ट्रेड के अंदर, इस लाइन के अंदर ये वाली ओल्ड इज गोल्ड वाली थ्योरी मतलब कुछ हद तक सही बैठी और कुछ हद तक सही नहीं बैठी थी। नहीं, बोलते हैं कि पुराना सोना बहुत बड़ी होता है, पुराना सोने में जान है, क्या चीज़ है वो? मैं टेक्निकली बात करता हूँ जी। आप जैसे एक एज अ ज्वेलर, या जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं इस ट्रेड के अंदर, ज्वेलरी लाइन के अंदर, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जिनका कैश फॉर गोल्ड वाला बिजनेस भी है। हाँ जी। जिसमें उनका खाली मेन ट्रेड है पुरानी ज्वेलरी को या पुराने गोल्ड को बाय करना। तो बताते हैं जी, जैसे पुराने के टाइम में ना जी, जैसे हिंदुस्तान में आज भी सारे काम हो रहे हैं जहाँ पर नॉलेज नहीं है, जहाँ पर मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर भी ज्वेलर कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर नहीं है, जो करना नहीं चाहिए। ठीक है जी। वो पहले के समय में भी चलता था जी। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूँ, सारे काम हो रहे थे। देखिए, अच्छा करने वाला अच्छा भी काम कर रहा था और जो सही नहीं चल रहा था वो गलत भी काम कर रहा था जी। तो यहाँ पर उस टाइम पे जो सोना लिया हुआ था, वहाँ पर क्या था जी, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा नहीं थी पहले के टाइम पे। जैसे कि हॉलमार्क HID का ज़माना नहीं था जी। दूसरी चीज़, जो अपनी मशीनें हैं, मशीनों का कल्चर नहीं था, जिससे कि आप 1 मिनट में उसको चेक कर सकते हैं, टेक्निकली चेक कर सकते हैं जी। अब ओल्ड इज गोल्ड वाली बात मैं बताता हूँ। आज से 50 साल पहले भी 22 कैरेट आपका कितना था जी? 91.6%। और आज भी 22 कैरेट का मतलब है जी 91.6%। कई कस्टमर को ऐसा लगता है जी पुराना सोना वो ज़्यादा खरा होगा। गोल्ड ना जी, खरा, देखिए गोल्ड खरा अलग चीज़ है। गोल्ड इक्वल टू मैथमेटिक है। गोल्ड की अगर आप डेफिनेशन समझेंगे, इक्वल टू मैथ्स चलता है जी इसके अंदर। 22 मतलब 91.6%। आप किसी एक टॉप ब्रांड से ले लो या किसी आप बेसिक ब्रांड से ले लो,
22 मतलब 22 होना चाहिए। 91.6% गवर्नमेंट ने निर्धारित कर रखी है इसकी ठीक है। प्योरिटी। 18 कैरेट की प्योरिटी जैसे होगी आपकी 75% की, 75% शुद्धता रहेगी। ये कोई कपड़ा नहीं है या कोई ये फैब्रिक नहीं है कि आप किसी और ब्रांड का देखेंगे उसका फैब्रिक अच्छी क्वालिटी का है, या किसी नॉर्मल शॉपकीपर से देखेंगे उसकी फैब्रिक अलग क्वालिटी का है। 18 कैरेट को 75 ग्राम से 75% 75% से माना जाता है। चाहे आप किसी बहुत बड़े ब्रांड से ले लो, 50%, 30%, 20% मेकिंग चार्जेस दे के ले लो, या किसी से 4%, 5% मेकिंग दे के ले लो, आपका 22 मतलब 22 टेक्निकली निर्धारित है 91.6%। आज के टाइम में ना जी आपका हॉलमार्क, HOID सब चीज़ें, अब देखिए काम जितना सोशल मीडिया का युग आएगा उतना वर्क आपका पारदर्शी होता जाएगा। पहले समय में किस चीज से देखते थे ये 24 कैरेट है, 22 कसौटी, कैरेट? कसौटी क्या होता था, बेसिकली एक मार्बल होता है, पत्थर होता है, आज भी चलते हैं, उसका रिवाज आज भी चलता है और हमने तो अपने आंखों के आगे देखा भी है इस जनरेशन के अंदर भी। तो कसौटी के ऊपर जैसे गोल्ड को घिस करके उसका प्रोसीजर है, आप तो यूट्यूब पे देखेंगे उसकी बाकायदा वीडियोस भी आ जाएगी, काफ़ी मैंने देखी है, उस पर वीडियोस भी बनी हुई है कसौटी। लेकिन अब आज की डेट में क्या है जी, पहले होता था जी किसी को बुखार चेक करना है, फीवर चेक करना है, एक हाथ लगा के अलग अलग देसी आप बताएंगे राणा जी, वो तो ठीक है, नब्ज देसी- देख के बता हाँ दें। नस देख के बता दे। लेकिन आज की डेट में ना वो सारी चीज़ें शिफ्ट हो चुकी है, बिल्कुल थर्मामीटर एग्जैक्ट पे, थर्मामीटर हो गया या टेक्नोलॉजी आ चुकी थी आज की डेट में जो आपको एक एक्यूरेट बता देती है। पहले क्या था, अंदाजा चलता था, आज चलता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो वक्त का चेंज भी है। यानी कोई पुराना चीज नहीं है, जो भी चीज है वो पहले भी वही थी, आज भी वही है। तो हमारा मैसेज छोटा सा क्या है जी, कोई भी अपना, जैसे हमारा व्यूअर्स है, आप देख भी रहे हैं, आपके नियर एंड डियर वंश भी है, आप कोई भी ज्वेलरी आपके पास पुरानी समय की रखी हुई है और आपने एक अपनी वैल्यूएशन बना रखी है कि यार मेरे पे सपोज करो 10 तोला सामान रखा हुआ है, आप ना ज़रूर उसकी जाँच करवाएं। मैं तो कहता हूँ, हालांकि आप आज की डेट में भी किसी ज्वेलर से आप ले रहे हैं, आपके आसपास में इतनी सारी लैब्स है, इतनी सहूलियत है, आप वहाँ पर ले जाके उस ऑर्नामेंट को चेक कराएं। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे से कोई ज्वेलरी ले रहे हैं, आपको HOID भी है, हॉलमार्क भी है, बिल भी है, सारी चीज़ें हैं, फिर भी अगर तसल्ली करनी है आप किसी अदर लैब पे जाके उस प्रोडक्ट को ले जाके चेक करवा लो और फिर दिक्कत ही नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। यदि जो कोई अपने घर में जिसका सोना रखा और वो सिर्फ आपके यहाँ पर दिखाने के लिए जाए, आपसे चेक करवाने के लिए आए, तो आप उसको कितने पैसे लेंगे जी? राणा जी ये ना टोटली डिपेंड करता है उसकी आइटम की प्योरिटी कितनी है। अब किसी के पास होते हैं 995 के कॉइन्स होते हैं, तो 995 के कॉइन्स और आज के रेट के अकॉर्डिंग जो भी उसकी कैलकुलेशन है वो तो कैलकुलेशन एग्जैक्टली आनी है। अब एक इंसिडेंस बताता हूँ, आज से 3 साल पहले चेक करने के भी आप पैसे लेते हो जी? चेक करने के पैसे नहीं होते जी। जब आप, अगर हमें आप सेल कर रहे हैं, मतलब आप जब उसको एक्सचेंज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो वो उसी में एडजस्ट हो जाता है, उसकी अदर कॉस्ट नहीं लेते जी। अच्छा जी। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, आज से 3 साल पहले का इंसिडेंस है, बड़ा कमाल का इंसिडेंस हुआ था, 2-3 साल हो गए लगभग उस बात को। एक कस्टमर अपने पास से ना बैंगल लेकर आई जी। बैंगल क्या था, सपोज करो कोई भी एक ऑर्नामेंट आप ले लो, बैंगल थी वैसे तो, उसके ऊपर ना हमने स्किन टेस्ट करा, वो गोल्ड आया। उसका जब स्किन टेस्ट करा गोल्ड आया जी, फिर हम क्या करते हैं, हमने उसको उस अमाउंट के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से जो उसकी जो बनते थे पैसे, उसको हमने उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। ठीक है जी। फिर अगले दिन हमने उसको कारीगर को दिया कि भाई उसको ज्वेलरी को मतलब चेक करवाए, मतलब मेल्ट करा के रिफाइनिंग करें उसकी। ठीक है जी। तो रिफाइनिंग के दौरान पता चलता है जी वो ज्वेलरी गोल्ड नहीं था, उसके ऊपर जो परत थी लगभग वो 12-13 ग्राम के आसपास का ऑर्नामेंट था। 12-13 ग्राम में 1 या 2 ग्राम गोल्ड था और अंदर में सारा उसमें कॉपर था जी। अच्छा जी। तो इस ज्वेलरी को कहते हैं जी लगभग शायद ये 1 ग्राम वाली ज्वेलरी होती है, बंधेल ज्वेलरी आई थिंक इसको कहते हैं। बंधेल ज्वेलरी 1 ग्राम ज्वेलरी का ट्रेड अलग है, इसलिए एज अ ज्वेलर कोई भी आप भी धोखा खा जाते हैं कई बार? होता है जी, इंसान धोखे से ही चीज़ें स्ट्रॉन्ग मजबूती बनती है। अच्छा जी। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एज अ ज्वेलर भाई भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं, हमारी वीडियो रिटेलर्स कस्टमर भी देख रहे हैं, हर स्तर का बंदा हमें देख रहा है आज। तो जब ज्वेलर भाई कभी भी कच्चा काम ना करें, आप किसी भी कस्टमर से लेते हैं उसकी पूरी रेक्टिफाई, पूरी जांच करवा के तभी लीजिए, क्योंकि देखिए हमारे ट्रेड में ना मार्जिन बहुत बड़े नहीं है, मार्जिन छोटे छोटे हैं। मेन बात है वॉल्यूम पे, अगर किसी का वॉल्यूम ज़बरदस्त है, ये हर बिजनेस के अंदर है जी, ठीक है तो जी। परसेंटेज निकल जाती है। लेकिन अगर वॉल्यूम छोटा है और मार्जिन भी छोटा है, उस दौरान में अगर आपने गलतियां कर दी और उसमें चोट खा गए तो वो चोट ज़्यादा भारी है। ठीक है जी। इन अभी क्या चीज़ों का लग ध्यान रखें जी। अभी क्या लग रहा है इसमें आपको चलाना स्क्रीन में? अभी इस- क्या ऊपर नीचे क्या चलेगा जी ये? अभी बाबूजी अभी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो देखो प्लस जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के हिसाब से अभी ये नहीं कह सकते कि क्या चलना है। अच्छा जी। और हमारा देखिए, हमें हर तरीके से साथ भी रहना है, देश के साथ भी साथ देना है। और अपने जो कारीगर भाई हाँ हैं जी। काफ़ी ज़्यादा ना पैनिक बन चुका जी, नीचे की साइड पे जो नीचे के स्थल पे वर्क करते थे, जैसे क्राफ्टमैनशिप कौन करता है, रोज़मर्रा में जो कमाने वाला है, जिसका रोजगार रोज चल रही है जी, कुआं खोद के पानी पीने वाला। कुआं खोद के पानी पीने वाले। अब जैसे क्या है, कुछ लोग कुछ कारीगर कैसे सर्वाइव कर रहे थे अभी तक कि वो 4 ज्वेलर से जुड़े हुए हैं, सपोज बंसल एंड सन ज्वेलर से भी जुड़े हुए हैं, 3 ज्वेलर से और जुड़े हुए हैं। अब मैंने उनको ऑर्डर दे दिया कि भाई मेरी एक बैंगल तैयार कर दे,
इसको कहते हैं फ्रीलांसिंग कारीगर। इनको हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे जो इन हाउस कारीगर हैं, जब वो सब पैक चलते हैं, जब उन ठीक पे है काम का लोड रहता है, तब हम फिर फ्रीलांसिंग कारीगर से काम करवाते हैं। तो अब ना उनको पीछे से जब कोई एक साइकिल चलती है, एक सर्कल चलता है, जहाँ पर हल्का भी स्टॉपेज आएगा ना जी, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आती जाएगी। अब हमारे पास क्या है जी, देखिए कई स्थल तक क्या होता है कि पैसा आपने थोड़ा सा जोड़ रखा होता है, सेव कर रखा होता है, वहाँ तो सर्वाइव कर जाओगे। ठीक है। लेकिन जो रोज प्रोजेक्ट वाला था ना, कि आज बैंगल का प्रोजेक्ट आ गया, आज रिंग्स का प्रोजेक्ट आ गया, अब वहाँ पर काम पैनिक होने से क्या है, वो पैनिक क्रिएट हो चुका कि भाई आगे क्या होने वाला है। ठीक है अभी जी। प्रेजेंट में तो सही चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या होने वाला है। और उनकी इस लाइन के कारीगर में क्या होता है जी, खून खून के अंदर स्किल्स है, क्योंकि उसके फादर साहब भी इस काम से परिचय है, और उसके फादर मतलब दादाजी भी इस काम से, मतलब जनरेशन टू जनरेशन एक ही काम कर रही है। अब वो ऐसा भी नहीं है कि वो किसी एक टेलरिंग की लाइन में भी जा पाए, या कपड़े की लाइन में जा पाए, या कुछ अदर एक बहुत मोटा ट्रेड कर पाए, या अपना व्यापार स्टार्ट कर पाए, तो ना समस्या एक पैदा हो जाती है। तो बस यही है जी, अब देखते हैं, ऊपर वाले से एक प्रे करते हैं कि जो बेस्ट हो पाए। कि देखिए इनकम ना जी कोई भी है, चाहे व्यक्ति कॉम्पिटिटर भी है, हमारी लाइन का भी है, या अदर लाइन का भी है, सबका एक इनकम चलनी चाहिए। दो रोटी की कमाई तो देखिए सबको आनी चाहिए। आज क्या चीज दिखाओ? आज की वैरायटी को रूबरू कराते हैं जी। इवेंट आ रहे थे तो इटालियन से स्टार्ट करेंगे। इटालियन मतलब? इटालियन का होता है जी, जैसे चैन के आप डिजाइन देख रहे हाँ हैं, जी। ये इटालियन की चैन है बेसिकली। अच्छा जी। अब इसके ना एक बार ना मैं स्किन टोन पे दिखाऊंगा। इटालियन की चैन भी लोगों को ना जैसे पसंद है जी, लॉन्ग के अंदर। हाँ जी। ये देखिए, इसमें इटालियन पॉलिश का वर्क होता है, इटालियन कटिंग होती है। ये एक बार इसको जूम करके दिखाना बाबू जी, और थोड़ा सा बैक से भी दिखा देना कि पूरी फिनिशिंग आ पाए, हमारे व्यूअर्स एक अंदाजा लगा पाए। ठीक है जी। ये सारी मैं एक चैन आपको दिखाना चाहता हूँ। किसी भी भाई को या किसी भी व्यूअर्स को पसंद आती है, आप स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होता है जी, आप इजीली हमारी वजन में हल्के हैं जी ये सब? ये मोटा मोटी अभी वेट भी क्लियर कर देता हूँ जी, 2 तोले के आसपास होनी चाहिए। अच्छा जैसे 17 ग्राम की भी है, जो मेरे हाथ में इस टाइम पे ये 22 ग्राम 800 मिली की है जी। अच्छा जी। 22 ग्राम 800 मिली के अंदर बहुत प्यारी लगती है इटालियन चैन। बेसिकली ना लोग इसको जैसे वेडिंग पर्पस के हिसाब से भी अपना बाई करते हैं आज की डेट में, मतलब रिवाज चल रहा है इटालियन। ये जेंट्स है जो भी है जी? ये वाली जेंट्स वाली दिखा रहा हूँ, इसके अच्छा आगे जो लेडीज की दिखाते हैं फिर। ये वाली देखिए जी, ये भी gents बॉक्स है। कटिंग के अंदर है जी, बहुत प्यारा डिजाइन, बहुत प्यारा पैटर्न है जी। ये क्यूबन के अंदर आ गया बाबू जी। मतलब क्यूबन मतलब? क्यूबन डिजाइन का नाम होता है, जैसे रोलेक्स होता है, क्यूबन होता है, अलग अलग नाम होते हैं डिजाइन के। मशीनी जी। चैन, पट्टा चैन, हाईवे चैन, इतने सारे नाम होते हैं जी। और ये तो ज्यादा बरीक है जी फिर, ये बहुत ज्यादा, ये जो इससे अगली गई जी ये वाली जी, ये लाइट वेट है। सबसे पहले बाबू जी एक बार वेट बता देते हैं। जैसे ये चैन है ना जी, हाँ जी। ये वाली आपकी 17 ग्राम 400 मिली, 17 ग्राम 360 मिली, 26 ग्राम, मोटा मोटी 2 तोले के अंदर के और आसपास में इसका है, देखना 2 जी तोले कितना टच में। वेट आएगा जी? ये प्लस जाएगी जहाँ तक है। ये नहीं ये छोटी इसके बराबर में। ये 30, अच्छा 30 ग्राम की वैसे ये वाली चैन है। अच्छा और जी। ये वाली आपने कहा 3 ग्राम 340 मिली। 3 ग्राम सिर्फ? 3 ग्राम। एक बार इसको भी स्किन टोन पे दिखा देते हैं। ये ना अब इसको रोजमर्रा में भी वेयर कर सकते हैं, और कोई भी, सबसे पहले देखिए ऑर्नामेंट हर जगह अवेलेबल है। मेन चीज़ क्या है बाबूजी, मेरे पास जैसे मैं आपको स्टॉक रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ना, हाँ जी। इससे पहले कम से कम हमारी टीम के पास एक ही चैन की बात करता हूँ 4 बार होके जाती है कि कहीं अच्छा से इसकी फिनिशिंग आउट तो नहीं है, कहीं से वीक तो नहीं है, कहीं से ब्रेक तो नहीं हो रही, इसकी पॉलिश बिल्कुल जेन्युइन, मतलब अच्छी फिनिशिंग आ रखी है नहीं आ रखी है, HID है या नहीं है, टैगिंग का जो वेट है और जो एक्चुअल प्रोडक्ट का वेट है वहाँ पर कितना डिफरेंस है या नहीं है। तो मतलब कहीं ना कहीं QC कहते हैं इसको, क्वालिटी कंट्रोल पूरा चेक होके फिर आपके पास ये सामने देखने को मिलती सोने है। में भी दिखाओ, बिल्कुल बिना इसके पीले वाली हो, जो एक पीला बार सोना। ये वो भी दिखा देता हूँ बाबूजी, एक बार इस पे भी दिखा दो। ये पूरा जो वेट है इस चैन का, पूरा वेट 4 ग्राम है, 4 ग्राम 10 मिली के आसपास, और हार्ट शेप के अंदर है जी। बहुत प्यारा डिजाइन, बहुत प्यारी वेरायटी। और इसका लॉक भी दिखा देता हूँ। कुछ लॉक इस तरीके से भी चलते हैं चैन के अंदर, जो इजीली आप ओपन क्लोज कर सकते हो, और कुछ चलते हैं एस्कुंडा। एस्कुंडा भी काफी मजबूत होता तो है ये चैन के अंदर। लोग भी उसी के हैं जी? ये सारे सोने के? टोटल गोल्ड का है जी, टोटल गोल्ड का। अब ये वाला दिखा दो जी, लेडीज की चैन है जी। एक बार इस पे निगाह करा दो, फिर मैं आपको प्लेन गोल्ड की भी दिखाता अच्छा, ये हूँ। लेडीज में है जी? अब बाबूजी इसका मजेदार, इसका सबसे पहले ना वेट और इसके डिजाइन पे फोकस कराना। हाँ जी। टोटल कुल इसका वेट है 5 ग्राम के आसपास, 5 ग्राम अंदर 900, मतलब 6 ग्राम के आसपास होगी ये, 6 ग्राम के अंदर। और इसका जो प्योरिटी है 18 कैरेट, 18 कैरेट के अंदर, हॉलमार्क के HID या गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर है। कोई भी ऑर्नामेंट्स आप हम देखते हैं, आपको इंश्योरेंस देते हैं जी हर ज्वेलरी के साथ, चाहे आप छोटी सी एक रिंग ले रहे हैं या छोटी सी नोज पिन भी ले रहे हैं, आपको इंश्योरेंस भी साथ देते हैं। आपने येलो चेन्स की कुछ रिक्वायर वो बता रहे थे आप, तो येलो चेन्स की भी वैरायटी है जी। ये येलो चलेगी? ये तो सदाबहार होती है येलो चैन्स, तो मतलब जो डेली वेयर में लोग वेयर करते हैं। लेकिन आजकल इटालियन चैन्स का भी क्रेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब ये वाला फोल्डर हो गया जी, और अदर फोल्डर भी दिखा देते हैं ये आपको। जेंट्स है जी वो सारा? ये वाली जेंट्स में आ जाती है जी। अच्छा जी। और ये वाली चैन आप देख सकते हैं, ये मेरी सबसे फेवरेट चैन है जी, ये वाली। अच्छा जी, क्या नाम बोलते हैं इसको? इसको कहते हैं तिरुपति नवाबी।
तिरुपति नवाबी। त्रिपुती नवाबी। और इसमें क्या होता है, इसकी खासियत क्या है जी, एक साइड पे रहती है मैट और एक साइड पे रहती है ग्लॉसी। इसकी बैक साइड में ग्लॉसी और एक साइड पे मैट, बहुत प्यारी लगती है जी। ये रॉयल लुक है और ज़बरदस्त चैन है। इस चैन का मात्र वजन है आपका 20 ग्राम 600 मिली। 20 ग्राम 4.9% मेकिंग चार्ज है इसका। अच्छा जी। और ये देखो जी, ये जो आप टैग देख रहे हैं बाबू जी, ग्रीन टैग का मतलब है 3.9% मेकिंग चार्ज। इस तरीके से आप चैन देख सकते, ये देखो त्रिपुती नवाबी की जो चीज़ फेवरेट है उसके स्टॉक में काफ़ी कर रखे हैं। ये त्रिपुती नवाबी में अलग अलग वेट है, जैसे ये हाँ बहुत सेल है जी। अच्छा, चैनों में भी ये होता है जी, ये टैग का मेकिंग चार्ज अलग अलग होता है? अलग अलग होता है जी सारी। अब ये देखो ना आप, जैसे किसी पे एक पे पूरे पे मैट फिनिशिंग आ रही है, हाँ जी, उसका बनाने का खर्चा अलग है। किसी पे मैट है, किसी पे ग्लॉसी, उसका खर्चा अलग है। तो हर प्रोडक्ट की परचेजिंग हमेशा डिफरेंट रहती है। और ये वाला देखो जी, सबसे ज़्यादा ये भी चलती है। अब आपको एक साथ मैं सारी दिखाता हूँ। ये देखो सेम डिज़ाइन दिख रहे हैं बाबू जी आप, ये हाँ जी, हाँ जी, इसको कहते हैं लोटस चैन। इसकी भी पूरी डिमांड है जी, पूरी डिमांड। ये देखो जी, एक ही फोल्डर में आपको एक तरीके की देखो 10 चैनें दिखा देता हूँ। और ये सारी चैन ना अलग वेट की है जी। ये देखो, अब इसका 10 ग्राम भी है। आप टैग पे नज़र करो बाबू जी, 10 ग्राम 30 मिली की भी है, 10 ग्राम 10 मिली की भी है, और ये है आपकी 9 ग्राम समथिंग। अलग अलग वेट है ना, सबके बजट अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग है। जिनमें मजबूती देखिए, लोटस चैन में अपने को, अगर आप ड्यूरेबिलिटी की मेरे से बात करेंगे, थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा, केयर करनी पड़ेगी। कारण गैस की बनावट आप देखेंगे ना, साइडों में सिंगल सिंगल लाइंस की वो डिज़ाइनिंग फिलावट है। ये देखो साइड की लड़ी देखो आप, तो आपको थोड़ी तो केयर करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या है, बिस्किट वाली चैन, जो बिस्किट चैन होती है, इसमें इतनी ज़्यादा केयर नहीं होती। तो ये चीज़ें बिफोर बाइंग से पहले आप ये चीज़ें जाने तो ज़्यादा बढ़िया है। एक भाई का कमेंट आया था जी, ज्वेलरी परचेज करते वक्त हम क्या क्या बातों का ध्यान करें और क्या ज्वेलर से क्वेश्चन करें। आप क्वेश्चन सबसे पहले ना, कोई भी प्रोडक्ट आप जब लेते हैं, सबसे पहले तो देखिए कैलकुलेशन आपको समझ आनी चाहिए जी, कैलकुलेशन क्या है, उसकी मेकिंग क्या है। और अगर आपका जैसे पड़ता लग रहा है, फिर आप तो फिर जा ही सकते हैं उसकी साइड प्रोडक्ट पे। दूसरी चीज़, बाइंग करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप लेके जा रहे हैं, कल आप इसको वापसी करने आएंगे, तो उसका राइट प्रोसीजर क्या है, कि इसमें कितनी डिडक्शन है और आपको कितना अमाउंट इसका मिल सकता है। ठीक है जी। तो ये चीज़ें ना पहले ही आप क्लियरिटी रखेंगे, आपके और उसके ज्वेलर के रिलेशन बहुत प्यारे चलेंगे जी। बस इस तरीके से। और बाकी गोल्ड में क्या होता है जी, अगर आपने मिनिमम 6 महीने होल्ड कर लिया ना जी, आपकी मेकिंग चार्ज, आपके जीएसटी अमाउंट जो आपने पे करा था, वो सब रिकवर कर देता है, कंपनसेट कर देता है। अभी तक तो कर रहे थे, अभी देखो जी जो आने वाला समय है इसमें कैसा चलेगा जी? बाबू जी ठीक है, आगे देखो, आगे जाके सब कोरोना काल आया था, 2 साल परेशान रह जाता है, पूरी इकोनॉमी डिस्टर्ब रही थी, उसके बाद सब रिकवर हुए। अभी भी जो देखा जाए, ये जो 2-4 दिन पहले इसके रेट उठते थे, आज कितना बताया आपने? 1,59 1,59,500 1,59,500। तो कितने रिकवर कर गया जी पिछले कई दिनों में? कितने बढ़ गए जी बाबू जी? आपकी अभी पिछले के टाइम में बात करेंगे, मतलब अपने हाईएस्ट से अभी बात कर रहे हैं, अपने लोएस्ट से बात कर रहे हैं? अभी पीछे गिने चुने में 1,49 भी चला गया था। हाँ, 1,49 को कितने दिन हुए? 1,49 को हो गया लगभग 15 दिन तो हो गए जी, 15 से 20, 10-15 दिन के आसपास हो चुके। और 15 दिन में 10,000 रुपये, 10,000 रुपये बढ़ प्लस हो चुके हैं। अभी आपसे वीडियो में बात करते करते, अभी जो हमने इनिशियली रेट अपडेट करे थे, M6 में भाव 2700 रुपये गिर गया जी चांदी का, जो आप कह रहे थे उस टाइम मैं अभी शायद बता रहा था, अंदाजन 2,000 रुपये के आसपास। ठीक है जी। मतलब चाल देख रहे हो कि चाल वॉलेटाइल कितनी चल रही है मार्केट। और गोल्ड की बात करते हैं, 400 रुपये डाउन चल रहा है जी। जो पहले आप कह रहे थे 500 रुपये तेज है जी। हाँ, अभी एक हमारे परिचय आए थे जी, कस्टमर आए थे भी जानकर, तो कहते हैं जी कि हमारे टाइम पे जब उनकी मैरिज आई थिंक हुई थी 1995 या 1994 में, कह रहे 4,000 रुपये तोला चला करता था जी। अच्छा कि जी। उनको पता होता समय कि इस टाइम पे अगर आज साल में बात करेंगे कि गोल्ड इतना मल्टीपल होने वाला है, तो हम अपनी सारी जमा पूंजी यहीं लगा देते। देखो जी, आज आप 95 से लेके आज की आप बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ 2026 से लेके अगले 10 साल 15 साल बाद भी आप ये बात करेंगे कि 25-26 में क्या भाव होता था, क्योंकि ना ये बात आप चेक करोगे तो ये डाटा कहता है। समय का चक्कर है ना, जिसको जितने मिलने हैं उतने ही मिलेंगे जी। ये तो समय बड़ा बलवान होता है। ठीक है जी। तो समय के साथ रहते रहते ना, अब ये देखो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ती जा रही है। जो गंगा किनारे रहते हैं ना जी, वो कई बार गंगा जी में हर रोज स्नान नहीं करते, बाहर से जाने वाले स्नान कर लेते हैं। क्यों जी? बिल्कुल ठीक कहते हैं। जैसे कि आप आसपास होके अपने, मतलब जो हमारे इतने गंगा जी सारे के किनारा जो होटल वाले हैं वो स्नान थोड़ा कर रहे हैं उसमें हर रोज। बिल्कुल ठीक बात तो है। दूर से देखते हैं जी, गंगा हरिद्वार में रहने वाले वो दूर से देखेंगे उनको गंगा जी। बिल्कुल ठीक बात कही जी, जो बाहर से आता है वो स्नान कर लेते हैं। हाँ, ये वाले आपके आ गए जी, पेंडेंट आ गए, गोल्ड के पेंडेंट आ गए। अब जैसे कि बाबूजी आपने एक बात कही, अब ये देखो हम यहाँ रहते हैं, दिल्ली के अंदर है जी। हाँ जी। हमारे आसपास में इंडिया गेट है, रेड फोर्ट है, और कई सारी एक ऐसी जगह है बड़ी फेमस, ज्यादा दूर मेरे हिसाब से आज से आपके पास से सिर्फ 500 कदम की दूरी पे रेड फोर्ट है जी, शीशगंज गुरुद्वारा जी है। गुरुद्वारा भी सबसे पहले
उसके बाद गौरी शंकर मंदिर और सामने लाल किला। हाँ। लाल किला यहाँ से 1000 कदम की दूरी पे है। आप मोटा-मोटी। कितने बार जाते हो? देखते भी नहीं उधर। कम से कम मेरे को गए हुए जी कम से कम कई साल हो गए। ठीक है जी। और हर रोज हम देखते हैं बाहर से विदेश जो आते हैं, मतलब और फॉरेनर्स अभी- जो आते हैं, फॉरेनर्स रोजमर्रा में आते हैं बाहर यहाँ। 44-45 डिग्री टेम्परेचर है अभी आपके हाँ, मॉल से बिल्कुल- बाहर। बिल्कुल होगा। अभी भी वहाँ पर पब्लिक का जमघट लगा होगा जी पूरा। है जी पूरा। तो ये तो होता ही है, जिसके और पास लोग में जो चीज होती है चांदनी चौक हाँ। से, चांदनी चौक में लोग बाहर से खाने के लिए आते हैं। आप कितना खा रहे हैं यहाँ पर? देख लो। ना, बिल्कुल नहीं। आप हाँ। परहेज करते हो यहाँ पर। होता है जी, वो तो होता ही है। अब मिठाई वाले की दुकान है, वो ये नहीं होता कि वो मिठाई खुद ही खाए अपनी बनाई हुई। ठीक है जी। ये बाबूजी, ये वाले पिंक टैग आ गए आपके इस साइड पे, ये प्लेन पेंडेंट के सेट आ जाते हैं। अच्छा फिर जी। आगे की साइड पे चलते हैं, ये आपके 3.9% मेकिंग चार्ज के अंदर है। हर फिलावट, हर बनवाई अलग है जी। अब ये वाला 4.9% के अंदर है। इसकी लुक देखो, इयरिंग के साथ है। ये गिन्नी पैटर्न के अंदर बहुत प्यारा पीस है। इसके ना कम से कम मैंने 50 पीस और तैयार करवाए हैं। सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे को इस सेट की। ये गले का जी है? ये गले के आपका पेंडेंट सेट आ गया, इसमें आप चैन डाल के लॉकेट अच्छा के जी। तौर पे वेयर कर सकते हैं। और ये इयरिंग आ गई जी। ठीक है पीछे जी। की साइड पे भी दिखा देता हूँ। और पीछे आगे फ्रंट पे आप देख सकते हैं एल्बर्ट, उसकी पूरी आप पिक्चरिंग ग्रेड मिलती है। ये वाला लीफ पैटर्न के अंदर आ जाता है। और ये वाले अबव आपके 5% के मेकिंग के पेंडेंट है जी। ये लाइट वेट के अंदर फ्लावर देना सबसे, देखिए क्या होता है, मेरे को तो हर तरीके का प्रोडक्ट तैयार रखना है जो मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है जी। अब वो अलग अलग परचेजिंग है, आपको देखना है कि आपकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। बस बाकी तो लास्ट की डेफिनेशन यही है, गोल्ड किसी भी रूप में ले लो, इन्वेस्टमेंट है जी। ठीक है जी। ये आपके आ जाए लॉन्ग सेट आ जाते हैं, इनको मंगलसूत्र पैटर्न के मंगलसूत्र अंदर। बोलेंगे जी ये सब? मतलब मंगलसूत्र पैटर्न में लॉन्ग सेट होते हैं जी ये। अच्छा जी। ब्लैक बीट्स के अंदर है। अब सपोज करो किसी को ब्लैक, मतलब ये पेंडेंट नहीं है हैंग करना, तो ये पूरी की पूरी आप इसको एज अ चैन भी बना सकते हो। देखो ठीक ये है चैन जी। तैयार है। इसमें छोटा पेंडेंट लगाना है, छोटा कर सकते हो। कस्टमाइज तो आप जैसे मर्जी कर सकते हो ज्वेलरी के अंदर। ये आपके पेंडेंट में आ जाते हैं। अलग अलग मेकिंग चार्ज के अलग अलग आइटम है। ये ग्रीन टैग का मतलब 3.9 है, ब्लू टैग का मतलब है जो 4.9% मेकिंग चार्ज, और पिंक टैग है अपना 2.9% मेकिंग चार्ज। तो इस तरीके की वैरायटी रहती है जी। टोटल हॉलमार्क, टोटल HYD गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अंदर। और कोई भी आप प्रोडक्ट ऑर्नामेंट्स देखते हैं, आपको पूरी क्लैरिटी के साथ हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं आपको डिटेलिंग में उसको ओवरव्यू करवाते हैं, क्लियर करते हैं जी। और बाकी आप हमारे जो नंबर्स हैं उसके माध्यम से भी जुड़ के वीडियो कॉल तो के एक बार बताओ, दिन में आप कितने बार ये बदलते हो? जैसे ऊपर नीचे होता है ये, जैसे रेट? राणा जी, कभी कभार क्या होता है, किसी पूरे दिन में ना 100-200 रुपए की चाल से ऊपर कोई चाल ही नहीं आई होती तोले के हिसाब से। अच्छा तो जी। उस दिन तो वो स्टैंडर्ड रेट चलते हैं जी। अच्छा चाहे जी। 100-150 रुपए बढ़ जाए, चाहे 100-150 रुपए 200 रुपए घट जाए। लेकिन अगर किसी दिन चाल प्लस की है तो उस टाइम हमें बदलना मजबूरी है, क्योंकि देखिए और जो माइनस में चला जाए? माइनस में चला जाएगा तो माइनस में भी जाएगा। आप आज की डेट में, अच्छा पीछे जो कस्टमर्स हैं, ऑडियंस है, क्या आज ना स्मार्ट हो चुके हैं जी सभी। कोई भी व्यापारी कोई गलत काम नहीं कर सकता। और क्या है जी, कस्टमर के पास जो ये हथियार है ना जी, सबसे बड़ा, कोई भी आप इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, चाहे रेट ठीक है निकाल सकते हैं, चाहे आप मेकिंग चार्जेस, HYD चेक कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ऐप बना रखा है BI स्क्वायर का ऐप। तो बाकी तो हम यही कहते हैं जी, आप कहीं से भी परचेज करो, चाहे हमसे करो। बल्कि हमें अच्छा लगता है, कई बातें कस्टमर हमें सिखा के जाता है। वो कई कई नई नई बातें ऐसे करते हैं जी, उसके आंसर भी हमारे पास, हमें अपने पास तैयार रखनी पड़ती है पूरी चीज़ें, ठीक कि है हम जी। समाधान निकाल पाए, सॉल्यूशन निकाल पाए जी। ठीक है जी। तो ये 2 नंबर है जो इस पे लिखे हैं यहाँ पर, जैसे कोई आएगा तो इन पे कॉल कर सकता है? इन पे कॉल कर सकते हैं। और बाबूजी, इस पे ना जूम करके एक बार ये भी दिखा देना। अच्छा जी। ये एड्रेस के साथ है, ये राइट वाला। अच्छा जी। ये हमारा ऊपर मैक्स मॉल का एड्रेस और फ़ोन नंबर है, और नीचे वाला हमारा कूचा मार्जिनी का एड्रेस और फ़ोन नंबर है। अच्छा जी। अच्छा, हाँ जी। ये कहाँ का है जी? ये ऊपर वाला तो मैक्स का ही आ गया जी। ये यहाँ का, जहाँ पे अभी हम खड़े बात कर रहे जी। ये आप चांदनी चौक मेट्रो से डायरेक्ट भी एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर 2200 गाड़ियों की पार्किंग है। आप बाय कार भी आ सकते हैं। और ये कुछ पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे, आधा किलोमीटर की दूरी पे। और नीचे वाला कूचा माजनी है जी। यहाँ से इस शोरूम से और कूचा माजनी के शोरूम में केवल और केवल 4 से 5 मिनट का वॉकिंग और डिस्टेंस जो है। पहले यहाँ आए फिर आप अपना बंदा भी भेज सकते हो, वहाँ वैरायटी ज़्यादा मिलेगी देखने के लिए? वहाँ पर वैरायटी ज़्यादा है, आर्टिकल ज़्यादा है। कारण क्या है, यहाँ पर मेरे को जगह की समस्या आ रही है, तो थोड़ा सा आर्टिकल, यहाँ आर्टिकल तो पूरे मिलेंगे आपको यहाँ पर भी, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा मैं आर्टिकल थोड़ा रिप्रेजेंट आपको कर सकता हूँ। तो आप तो पहले, सबसे पहले यहाँ पर भी आ सकते हैं। और जो हमारे पुराने परिचित हैं और जो पुराने कस्टमर्स हैं, वो जाते हैं बेसिकली अंदर ही है, कूचा माजनी ये में। नदी है, वो समुंदर है? हैं जी, ये नदी है, वो समुंदर है वहाँ पर, कह सकते हैं जी। चलिए राम राम धन्यवाद। जी। राम राम भाई साहब।